उनको देखा तो उनके होश उड़ गए कि आखिर रात को क्या हुआ होगा कि ये सब लोग यहाँ पे तितर बितर होकर के बिखरे हुए मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की ही कहानियाँ आपको मेरे चैनल पे सुनने के लिए मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के पालापुर से। जी हाँ, आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पालापुर एक गांव है, वहाँ की एक कहानी है जहाँ पे लेकर के हम आपको चलते हैं 11 मई और 10 मई की एक ऐसी भयानक रात। 10 और 11 मई को आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही घर में 6 लोगों के कत्ल कर दिए गए। जी हाँ, एक ही घर में जो है वो पालापुर के गांव में शनिवार यानी 11 मई को, शनिवार 11 मई 2024 को ऐसा क्या होता है कि 6 लोगों के कत्ल जो है वहाँ पे किए जाते हैं और 6 लोगों की बॉडी वहाँ पे बिखरी हुई है। जब सुबह होती है तो सुबह जब ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं अपने घर का, तो पड़ोसी जो है वो देखते हैं। पड़ोसियों के होश उड़ जाते हैं कि जब पड़ोसी दरवाज़ा खोलते हैं तो पड़ोसी देखते हैं कि वहाँ पे 12 साल की आरना, 8 साल का आद्विक और 7 साल की अरवी, जो कि उनके बच्चे हैं, और उनके पिता अनुराग और बच्चों की माँ प्रियंका, अनुराग की पत्नी, और उनकी माँ, अनुराग की माँ, जिसकी उम्र जो है वो 65 साल है, उनका नाम सावित्री देवी है। सबके शव जो है वो बिखरे हुए थे। बच्चों के जो है वो हाथ पैर टूटे हुए थे और बच्चे बिलख रहे थे, हिल रहे थे। अब क्या होता है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, लोगों के आपस में बातें होने लगती है कि आखिर रात को क्या हुआ होगा कि ये 6 कत्ल हुए हैं, या मामला जो है वो खुदकुशी का लग रहा है। फिलहाल पुलिस जो है वो जो बच्चे अभी जिनके अंदर थोड़ा सांस चल रही थी उनको हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है उनको मृत घोषित कर देते हैं। अब सब लोगों में ये बातचीत चल रही थी कि एक घर में 6 लोग जो हैं वो मरे हुए मिले हैं, तो ये मामला खुदकुशी का लग रहा है। अंकित थोड़ा दिमाग से परेशान था और परेशान रहता था, लेकिन ये इन लोगों ने जो है वो आपस में सुसाइड कर लिया है और ये कत्ल नहीं हुआ है और ये सुसाइड का मामला लग रहा है। अनुराग ने ही सबको मारा है, मतलब जो उनके पिता हैं उन्होंने ही सबको एक एक को मारा है और उसके बाद जो है वो खुद मर गया। फिलहाल अनुराग के सिर में जो थी वो गोली लगी हुई थी। अब पुलिस जो है वो डेड बॉडी को ले लेती हैं और पोस्टमार्टम के लिए ले जाती हैं। जब पोस्टमार्टम की दोस्तों रिपोर्ट आती है तो सबके होश जो है वो उड़ जाते हैं, क्योंकि पहले तो लोग सोच रहे थे कि इन्होंने जो है वो, जो उनके पिता अनुराग हैं, उन्होंने सबका मर्डर करके लास्ट में अपना कत्ल कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने एक एक करके सबको मारा है और लास्ट में उन्होंने खुद को मार लिया, क्योंकि उनका जो दिमाग परेशान रहता था, दिमाग से परेशान थे। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की थ्योरी जो है वो सबको ही पलट करके रख देती है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ और ही कहानी थी। पोस्टमार्टम में निकला है कि उन लोगों का जो है वो मर्डर किया जाता है, क्योंकि अनुराग के सिर में एक नहीं 2 गोलियां लगी थी और तमचे और जो हथौड़े से भी उसके सिर के ऊपर जो वार किया गया था। अब और जो उनकी पत्नी प्रियंका है उसको पहले गोली लगी थी, उसके बाद उसके मुंह को कुचल दिया गया था। सब लोगों की बॉडी जो थी अलग अलग, कईयों के बरामदे में पड़ी थी, कईयों के कमरे में पड़ी हुई थी। और जो उनकी माँ सावित्री देवी थी उनको हथौड़े से कुचला हुआ था, उनको गोली के निशान नहीं थे। 3 बच्चे जो थे उनको कुचल दिया गया था, उनको गोलियां नहीं मारी थी, उनको जमीन पे पटक करके मार दिया गया था।
और कई 2 बच्चों की तो सांसें चल रही थी जब लोगों ने देखा था, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल सबसे बड़ा अहम ये सवाल हो गया था कि आखिर किसने इन लोगों का मर्डर किया है, कि कौन कातिल है और किस वजह से इन लोगों का जो है वो कत्ल किया गया है। बता दें दोस्तों कि इनकी पत्नी जो थी प्रियंका, वो एक कंपनी में काम करती थी और लखनऊ में रहती थी। लखनऊ से जो है वो आती जाती रहती थी। बच्चे जो है वो उनके पास रहते थे। उन्होंने एक फ्लैट ले रखा था और बच्चे वहीं पढ़ते थे। जो उनके पिता अनुराग हैं, उनकी जमीन थी, 100 बीघा जमीन थी और वो सीतापुर के पालापुर गांव में जमीन की रखवाली किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। अब सबसे बड़ी कहानी ये होती है कि अनुराग जो था वो अनुराग के पास नौकरी नहीं थी। अनुराग नौकरी की वजह से काफी परेशान था और जिसकी वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता था, ये लोगों का मानना था। लेकिन जो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने सारी कहानी को बदल दिया। उनका कहना था कि ये अनुराग जो है वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। दोनों के आपस में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। जब छुट्टी होती थी तो पत्नी जो है वो प्रियंका जरूर वहां पे बच्चों को लेकर के आती थी, लेकिन उन दोनों में आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चला था। अब सब लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे कि 11 मई की रात को आखिर किसने ये मर्डर किया होगा, कातिल कौन होगा। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जब उनका साला जो है वो, साले का नाम है अंकित, अंकित ने आकर के ये बताया कि जो अनुराग गांव में रहता था, तो गांव से थोड़ी ही दूर उसका भाई अजीत रहता था। बाकी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ जो है वो 65 साल की थी, सावित्री देवी, और अजीत जो है वो घर से थोड़ा दूर रहता था। लेकिन अजीत की और जो उनका भाई अनुराग है, उनकी आपस में रंजिश थी, क्योंकि जमीन को लेकर के काफी उन लोगों में विवाद था। काफी जमीन की वजह से लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। तो उनके साले का, अंकित का कहना है कि अजीत ने ही जो है वो इन लोगों के साथ मर्डर कर दिया और उनको मार दिया। लेकिन सबसे बड़ी अहम सवाल ये था कि एक अकेला आदमी जो है वो 6 लोगों का मर्डर कैसे कर सकता है। एक अकेला आदमी 6 लोगों को नहीं मार सकता है। उसके साथ जो है वो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उनको मारा होगा। बच्चों के सिर में गोलियां नहीं लगी हुई थी। बच्चों को पटक पटक के जमीन पे मार दिया था। जो माँ सावित्री देवी 65 साल की बुजुर्ग है, वो उनको अपने ही कमरे में मार दिया था। और अनुराग जो की डेड बॉडी जो है वो बाहर बरामदे में मिली थी और अनुराग के सिर में 2 गोलियों के निशान थे। और गोली लगने के बाद जो है वो जो हथौड़ा होता है, हथौड़े से उसके मुंह को कुचल दिया गया था, ताकि जिसने भी मर्डर किया था इतनी सावधानी से मर्डर किया था कि सामने वाले को ये लगे कि पहले इसने खुद को गोली लगा दी है। गोली लगाने के बाद फिर उसने हथौड़े से अपने ऊपर वार किया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पहले गोली लगाएगा और गोली लगने के बाद 1 नहीं 2 गोली लगाएगा और उसके बाद खुद ही हथौड़े से अपने मुंह के ऊपर वार कर देगा। ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारी गुत्थी जो थी ये अभी सुलझी नहीं और पुलिस जो है वो दोस्तों अभी जांच कर रही है कि आखिर कौन था जिसने इन लोगों का मर्डर किया। अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन सब बहुत ज्यादा लोग हैरान है पालापुर में कि 6 लोगों को मर्डर किसने कर दिया और क्या रंजिश थी। पत्नी और पति का आपस में बहुत ज्यादा प्रेम प्यार था। ऐसा भी नहीं था कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। वो बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक रहते थे, घर में गांव में आते जाते रहते थे। लेकिन अनुराग जो था वो खेती बाड़ी करता था। अनुराग भी बिल्कुल सही था। कोई भी क्लियरेंस नहीं हो पाई कि किस वजह से जो है वो मर्डर कर दिया। 100 बीघा जमीन थी। अभी शक की सुई जो है वो उनके भाई अजीत पर जाती है कि अजीत ने ही जो है वो उनका कत्ल किया है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस जो है दोस्तों अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है कि 6 मर्डर आखिर किसने कर दिए। 3 बच्चों के, पति पत्नी के और एक माँ का। पूरी रात भर ये मौत का जो नंगा नाच घर के अंदर चलता रहा, लेकिन पड़ोस में जरा भी भनक तक किसी को नहीं लगी। ना कोई कोहराम मचा, ना कोई आवाज हुई
और ना ही किसी का गेट खोला गया, ना ही गोली की चलने की आवाज़ आई। और ये आखिर हुआ तो ये कैसे हुआ? एक ही रात में एक घर में 6 लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन पड़ोस में किसी के कानों तक खबर नहीं पहुंच पाती है। बच्चे जो हैं वो सुबह जब पड़ोसियों ने देखा तो बिलख रहे थे, कईयों के हाथ टूटे हुए थे, कईयों के पैर टूटे हुए थे। उनको जमीन पे पटक करके मार दिया गया था। कातिल इतना बेरहम था, ये कातिल के दिल में जो है वो जरा सी भी दया नहीं आई। उनकी जो पत्नी है प्रियंका को मार करके उसके चेहरे को कुचल दिया गया था, ताकि उसकी पहचान को छिपाया जा सके। बाकी अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों कि इन 6 लोगों की मर्डर किसने किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाकी इन 6 लोगों का मर्डर किसने किया और क्यों किया, ये मैं आपको जो हूँ इस कहानी का सेकंड पार्ट फिर से सुनाऊंगी कि आखिरकार किसने ये इस मर्डर को किया। और बहुत ही जल्दी इस कहानी की पूरी थ्योरी को आपके सामने लेकर के आऊंगी। और चलिए कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, पर कातिल को पकड़ लिया जाता है। फिर मैं इस कहानी का आपको सेकंड पार्ट फिर से लेकर के आऊंगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।